Hello, good evening. Again, I am with you, English with Priyanka ma'am, and today we will learn about the lesson Ricky, Tikki and Tavi. आज हम लोग पढ़ेंगे कौन से लेसन के बारे में, कौन से चैप्टर के बारे में, रिकी टिक्की एंड टवी चैप्टर 2। ये क्लास 7 का ऑकवर्ड इंग्लिश बुक है. दिस इज द बुक ऑफ क्लास 7 ऑकवर्ड इंग्लिश बुक एंड वी विल लर्न अबाउट द लेसन रिकी, टिक्की एंड टवी. तो रिक्की टिक्की टवी जो है यहाँ पे एक मंगूज, एक नेवला आप लोग जानते होंगे, तो उसी के बारे में ये स्टोरी है. तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को. रिक्की टिक्की टवी वॉज अ मंगूज. रिक्की टिक्की टवी जो था वो क्या था, एक नेवला था. who looked like a cat in his fur and his tail, his eyes and the end of the restless nose were pink. वो जो है छोटा सा बिल्ली के बच्चे के जैसा दिखता था अपने आंखों से, और उसका पूंछ बिल्कुल किसके जैसा था, छोटा सा बिल्ली की तरह था. और उसका नाक का जो अंतिम छोर था वो गुलाबी टाइप का था. He could scratch himself anywhere he pleased with any leg, front or back. वो अपने आप को किसी भी तरह से, जैसे नेवला ना इतना छटपटाता था, अपने आप को कहीं भी नोच सकता था अपने पैर से, आगे पीछे कहीं भी. He could flop up in his tail till it looked like ए बॉटल ब्रश. वो अपने पूंछ को जब इस तरह से लहराता था जैसे बॉटल ब्रश. आप लोग बोतल साफ करने वाला ब्रश को देखे हैं, कैसे वो बीच से उसका डंडी रहता है और ऐसे 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 निकला हुआ रहता है, काटा 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 टाइप का. मतलब उतना ही वो घना टाइप का बोतल साफ करने वाला ब्रश के जैसा. एक तो ब्रश नहीं आता है ऐसे, मतलब बोतल में घुसा करके और उसको रगड़ करके बच्चे लोग का दूध का बोतल जो है उससे साफ करते हैं, तो उसी टाइप का उसका पूंछ दिखता था. एज इज कटलेट through the long grass was Ricky Tikki 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 चिक 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 चिक. तो यहाँ पे जैसे वो लंबे लंबे घास के बीच से जब गुजरता था ना, तो उस सरसराहट का आवाज जो है आता था उसके गुजरने से, उसके पूंछ वगैरह के वजह से सरसराहट का आवाज आता था. कहने का मतलब वो दिखता था किस तरह से, बिल्ली के टाइप का. नेवला आप लोग देखे होंगे ना, तो नेवला को यहाँ पे ये कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए. One day, a high summer flood washed him out in the burrow where he lived with his father and mother. एक दिन गर्मी के दिन में जो है बहुत घना बहुत भयानक बाढ़ आया था, तो उसी की वजह से उसका बिल, नेवला लोग कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं, तो वो अपने बिल से बाहर आ गया था. कहने का मतलब उसका बिल बर्बाद हो गया, उसका बिल बह गया. गर्मी के दिन में जो है किसी तरह का मतलब भयानक सा बाढ़ आया होगा, तो वो अपने बिल से बह गया. उसका बिल टूट फूट गया, और किसके साथ बह गया था, जहाँ पे वो रहता था अपने माता पिता के साथ, तो वो उस बिल से बह गया. एंड कैरिड हिम डाउन ए रोड साइड डिच. और वो बिल जो है बहता हुआ पानी में नेवला को भी बहाते हुए ले गया. कहाँ पे, रोड के किनारे वाले नाले के ऊपर. ही फाउंड अ लिटिल wisp of grass floating there and clung to it till he lost his sense. नाला के ऊपर आप लोग छोटे छोटे घास वगैरह उगे हुए देखे हैं, तो वहीं पे वो बहते बहते बेचारा जो है नाला के ऊपर घास में आकर के इस तरह से क्लंग हो गया, टंगा गया, बेसुध टाइप का लिट गया. तो when he revived he was lying the hot sun and the middle of the garden path, very draggled indeed. बेचारा बहुत अच्छे अवस्था में नहीं था वहाँ पे, वो उस बाढ़ में जब बह गया था. A small voice said, Here's a dead mongoose. Let's have a foreigner. अब इतने ही में जैसे वहाँ पे कोई जानवर, जीव जंतु कुछ मरा हुआ देखते हैं ना नाले वाली के ऊपर, तो इसी तरह से यहाँ पे मंगूस जो था, वो नेवला रिकी टिक्की जिसका नाम था, बेसुध बेचारा नाली के ऊपर घास के ऊपर पड़ा हुआ था. तो उतने ही में उधर से एक बच्चा गुजर रहा था, तो अब वो क्या बोल रहा है कि देखिए ना, यहाँ पे ना एक मंगूस लगता है मर गया है, तो चलिए इसका जो हम लोग ये कर देते, फर्नल कर देते हैं, मीन्स इसको चलिए दफना देते हैं, मतलब बेचारा ये मर गया है. इस तरह से देख के उस पर दया दिखा रहा है. नो सेड हिज मदर. उस बच्चे की माँ बोल रही कि नहीं, लेट्स टेक हिम एंड ड्राई हिम, परहैप्स ही इजंट रियली डेड. उसकी माँ क्या बोल रही है कि नहीं, चलो इसको उठा लो, इसको धुल करके साफ कर देते हैं, इसको सुखाते हैं. मतलब कहने का मतलब उसको देख रेख करते हैं कि हो सके ये मरा नहीं हो. ये कौन बोल रहा है, उसकी माँ बोल रही है. किसकी माँ बोल रही है, उस लड़के की माँ बोल रही है जो देखा था नेवला को कि नाली के ऊपर बेचारा बेसुध पड़ा हुआ है नेवला. They took him into the house and a big man picked him up between his finger and thumb.
तो वो लोग जो उसको अपने घर ले गए, माँ बेटा और उनके हस्बैंड मीन्स वो बच्चा के मम्मी पापा जो है। नेवला कैसे कहाँ रहता था, अपने बुरो में रहता था, अपने मम्मी पापा के साथ रहता था, लेकिन वो बाढ़ में जो है बह गया था। यहाँ पे नेवला किसको मिला, एक छोटे से बच्चे को मिला, वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा था। उसका उसकी मम्मी जो है बोली कि हो सके ये मरा ना हो, तो इसको उठा करके ले चलते हैं हम लोग, इसको सुखाते पोसते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। तो जब जो है ये बात हुई तो उस लड़के के पापा नेवला को इस तरह से फिंगर और थंब के बीच में इस तरह से उठा करके ले गए एंड सेड ही वाज नॉट डेड बट हाफ चॉप। और क्या बोल रहे हैं कि ये मरा नहीं है, ऐसे उठाए होंगे तो किसी सांस चलने ना चलने से, मरे हुए चीज को उठाने से तो अलग टाइप का फीलिंग आता है। तो उसको उठा करके जो है बोल रहे कि नहीं ये मरा नहीं है, ये थोड़ा बेसुध हो गया है। They wrapped him in cotton wool and warmed him and he opened his eyes and sneezed. अब फिर जो वो लोग उसको जो है नेवला को क्या किए कि कॉटन का कपड़ा में उसको रैप किए, उसको अच्छे से धुल पोंछ करके सुखाएं और फिर उसको लपेट करके रखें। उसके बाद वो देखिए नेवला आँख खोल रहा है और ये कर रहा है, छींक रहा है, पानी से बेचारा भींगा हुआ था। He looked at the cotton wool and ran all around the table. वो देखा अरे हम कहाँ आ गए हैं, ऐसे ऐसे करके नेवला। और इमेजिन कीजिए नेवला जब जैसे छटपटाता है, आप लोग अगर देखे होंगे तो पूरा वो देखने लगा। और उसके बाद जो है put his fur in order and scratching himself he jumped on the small boy soldier. वो चारों ओर ऐसे ऐसे घूम घूम करके देख लिया और उसके बाद जो है अपने आप को नोचा उचा, अपने आप को झाड़ा वगैरह, और उसके बाद जो है जम कर गया, उछल गया किसके ऊपर, उस छोटे से बच्चे के ऊपर। डोंट बी फ्राइडेंड टेडी। अब भाई अचानक से नेवला उछलेगा तो कोई भी डरेगा, बच्चा है वो डरेगा ही। तो ऐसे ऐसे करने लग गया, डर गया बच्चा। तो उसके पापा बोल रहे हैं कि अरे अरे डरो मत बेटा टेडी। तो उस लड़के का क्या नाम था, टेडी नाम था। दैट्स हिज वे ऑफ मेकिंग गुड फ्रेंड्स। ये इन लोग का तरीका है अच्छा दोस्त बनाने का, नेवला लोग का तरीका है अच्छा दोस्त बनाने का। तो ये उसके पापा समझा रहे, किसके पापा समझा रहे, टेडी को समझा रहे कि बेटा डरो मत। गुड ग्रेसियस गैस्पेड टेडीज मदर। गुड ग्रेसियस बोल रही है उसकी माँ एकदम उत्साह से, साहस से। अरे वाह देखो गुड ग्रेसियस हो गया, कितना अच्छा तुम्हारे साथ घुल मिल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। ऑल मंगूजेस आर लाइक दैट सेड हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड बोल रहे हैं, मतलब टेडी के पापा बोल रहे हैं कि सारे मंगूज जो है ऐसे ही होते हैं। दे गेव हिम अ लिटिल पीस ऑफ रॉ मीट। वे लोग जो है उसको मीट का एक छोटा सा टुकड़ा दिए खाने के लिए। रिकी टिकी लाइक इट immensely and when it was finished he went out into the veranda and sat in the sunshine. तो रिकी टिकी को वो मीट का टुकड़ा बहुत पसंद आया, उसको जो वो खा लिया एकदम मजे से। उसके बाद जो वो उछल कूद करके वेरांडा में चले गया और वहाँ पे जहाँ धूप पड़ रहा था वहाँ पे जा करके बैठ गया एकदम। He fluffed up his fur to make it dry to the roots then he felt better. वो अपने आप को ऐसे झाड़ा, जानवर मतलब देखते हैं ना पक्षी लोग को किस तरह से अपने आप को ऐसे झाड़ता है तो सारा उसका रोआ खड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से अपने फ्लफ को इस तरह से झाड़ा, उसको रोआ खड़ा हो गया और जो उसको आराम से सनसाइन में धूप में सूर्य के किरण में बैठ करके सुखा रहा था खुद को। उसके बाद वो अच्छा महसूस किया। देन ही फेल्ट बेटर। ही स्पेंट द होल डे अराउंड द हाउस। एट नाइट ही स्लेप्ट इन टेडीज बेडरूम। वो जो है सारा दिन जो है घर के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाया और रात के समय टेडी के बेडरूम में टेडी के साथ सो गया। अर्ली इन द मॉर्निंग रिकी टिकी कम अर्ली टू ब्रेकफास्ट इन द वेरांडा राइडिंग ऑन टेडी शोल्डर एंड दे गेव हिम ए बनाना एंड सम बॉइल्ड एग। अगले दिन सुबह जो है रिकी टिकी उठ करके आया, किसके साथ, टेडी के साथ आया वेरांडा में। और उसके बाद टेडी के शोल्डर में बैठ करके और वो लोग जो है उसको क्या दिए, दे गेव हिम बनाना। वो लोग केला और बनाना उबला हुआ अंडा दिए रिकी को खाने के लिए। देन रिकी टिकी scuttled up and down the garden, sniffing here and there till he heard very sorrowful voice in the thorn bushes. अब खाओ करके रिकी टिकी जो है मस्त हो गया। उसके बाद जो इधर से उधर अपना उछल कूद करने लगा, उछल कूद करते करते वो जो है गार्डन की तरफ गया। तो जब गार्डन की तरफ गया तो वो जो है झाड़ियों की तरफ से बहुत उदासी भरा आवाज उसको सुनाई पड़ा। किसको सुनाई पड़ा, तो रिकी टिकी को सुनाई पड़ा। अब देखिए यहाँ पे इट वॉज दर्जी। दर्जी दर्जी चिड़िया, टेलर बर्ड आप लोग सुने होंगे, जो अपने चोंच से पत्ता को जो है इस तरह से सील करके घोंसला बनाती, तो वही चिड़िया यहाँ पे। इट वॉज दर्जी द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ।
टेलर बर्ड और उसकी पत्नी. They had made a beautiful nest by pulling two big leaves together and stitching the edges with fiber. तो ये लोग जो है दर्जी चिड़िया, आप लोग साइंस में इसके बारे में पढ़े होंगे, दो बड़े पत्तों को इस तरह से जोड़ करके और उसके एजेस को, उसके छोर को जो है सिलती है. तो किससे सिलती है? सूता से नहीं. जिस सूता से हम लोग कपड़े सिलते नहीं, उससे नहीं. वो लोग पेड़ का छाल को अपने चोंच से ऐसे ऐसे नोच करके लाती हैं. छाल का रेसा, रेसा देखे है ना, मोटा मोटा रेसा पेड़ का छाल का, उसी को ऐसे ऐसे घुसा घुसा करके, मतलब ये प्राकृतिक प्रदत्त है वो लोग कि उसको इस तरह का प्राप्त है ताकि वो लोग जो है अपना नेस्ट को अच्छा से सिल करके बना सके. तो इसलिए इसका नाम जो दर्जी चिड़िया पड़ गया है. What's the matter? asked रिकी टिकी. क्या बात है? रिकी टिकी पूछ रहा है. We are very miserable, said दर्जी. हम लोग बहुत दुखी हैं. ये दर्जी चिड़िया उसको बोल रही है. One of our babies fell out of the nest yesterday and nagged at them. एक तो मेरा बच्चा जो है वो अगले दिन जो है, मतलब बीते हुए कल में गिर गया और घोंसला से गिर गया और नाग, यहाँ पे एक नाग रहता है, वो उसको खा लिया. ऐसा कौन बोल रहा है? दर्जी चिड़िया बोल रही. किसको बोल रही है? रिकी टिकी को बोल रही. रिकी टिकी कौन था? एक नेवला था. said रिकी टिकी, that is very bad, but who is not? तो रिकी टिकी बोल रहा है, हाँ ये तो अच्छा बात नहीं है, लेकिन नाग है कौन? वो पूछ रहा है. आखिर वो रिकी टिकी भी तो बच्चा ही था ना. लेकिन नेवला, नेवला लोग तो नाग के दुश्मन होते हैं. आप लोग सुने हुए होंगे नाग और नेवला का कहानी. अक्सर उनमें लड़ाई होता है और एट लास्ट जीतता कौन है? नेवला ही जीतता है. So just then Rikki Tikki heard a hiss of jump back 2 clear feet. A big black cobra looked at Rikki Tikki with his wicked eyes and spread out his hood more than ever. इतने ही में जो है रिकी टिक्की जो है हिस, सांप का हिस वाला आवाज सुना और उसके बाद क्या है, जैसे ही रिकी टिक्की आवाज सुना एकदम फट से इस तरह से 2 फीट पीछे जो है कूद गया. नहीं कूदता तो इतने में सांप जो है उस पर हमला कर देता. तो मतलब वो सतर्क हो गया और कूद गया. ना कहा गया? रिकी टिक्की जंप आई कुड गो. सॉरी, आगे का 2 लाइन छूट गया. वेल सेड रिकी टिक्की एंड हिज टेल बिगन टू फ्लप अप अगेन. तो जो है बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू, sang दार्जी. दार्जी चिड़िया जैसे ही वो नाक को देख करके इस तरह से उछाल मार करके पीछे गया, नाक को देख करके उछाल मार करके पीछे गया, तो दर्जी चिड़िया उसको बोल रही, हाँ बहुत अच्छा. अब फिर क्या बोल रही है? अरे पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, तुम अपने पीछे देखो. ये दर्जी चिड़िया उसको बोलने लगी. किसको बोलने लगी? रिकी टिक्की. रिकी टिक्की फिर से जो है रिकी टिक्की जंप अप इन द एयर हाई एज ही कुड गो एंड जस्ट वंडर हिम विजिट बाय द हेड ऑफ नगीना, मींस नागिन, Nag's wicked wife. She had crept up behind him. He bit but did not bite long enough. मतलब फ्रंट से जो है नाग आया सरसराते हुए, उस पे ऐसे जंप मारा. रिकी टिक्की फट से ऐसे पीछे हुआ, लेकिन इतने में उसको दर्जी चिड़िया जो है सतर्क कर दी. पहले तो शाबाशी दी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और फिर सतर्क की कि अरे पीछे देखो, पीछे देखो. मतलब आगे से नाग और पीछे से नागिन जो है उस पे हमला करने के लिए हो रहे थे. तो किस पे? रिकी टिक्की नेवला के ऊपर. लेकिन वो इतना चालाक था नेवला. नेवला तो ऑब्वियसली सांप को मारने में और सांप से बचने में काफी माहिर होते हैं. तो वो जो है अपने आप को संभाल लिया, सतर्क गया, वापस वहां से जंप मार गया. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ. तो नागिन जो है उसको नहीं बाइट कर सकी, उसको काट नहीं सकी, उसको नहीं मार सकी. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे नागिन crept into the grass. Just then Teddy come running down the path. Rikki Tikki was ready to be petted. अब क्या हुआ यहाँ पे? जब वो लोग मार नहीं सके तो नाग और नागिन जो है सरसराते वो वापस से वहां से चले गए, भाग गए. और रिकी टिक्की was ready to be petted. लेकिन रिकी टिक्की जो है पेटेड मीन्स उसका पीठ थपथपाने वाला वो काम किया था ना. रिकी टिक्की अपने आप को बचाया, तो अब वो शाबाशी देने लायक काम किया था. अब क्या हुआ? बस जस्ट एज टेडी वाज स्टूपिंग. अब जैसे ही वहां पे टेडी आया और उसके पास झुक ही रहा था रिकी टिक्की को उठाने के लिए, उसको शाबाशी देने के लिए, तो समथिंग प्लेंस्ड ए लिटिल इन द डस्ट. तो जैसे ही वो टेडी मीन्स इतना ही में वहाँ टेडी भी आ गया, और जैसे ही वो रिकी टिक्की को उठाने के लिए वहां पे झुका, तो रिकी टिक्की कुछ फील किया इस तरह से कि धूल में कुछ जो है इस तरह से अब यहाँ धूल में सरसरा रहा है. इट वॉज करेक्ट. और वहां पे कौन सा सांप था? करेक्ट सांप था. नाग नागिन गया तो यहाँ पे करेक्ट सांप आ गया. कहने का मतलब नागो का यहाँ बसेरा था क्या? तो करेक्ट आ गया.
तो रिकी टिकी आइज ग्रू रेड अगेन एंड ही जंप्ड ऑन द स्नेक्स बैक किलिंग हिम इन एन इंस्टेंट। तो उसको देखा करैट को, फिर से रिकी टिकी एकदम गुस्सा हो गया और उसके बाद फिर से वो जो है एकदम करैट के ऊपर जंप मार दिया और उसको एकदम तुरंत छटपटा करके मार दिया। कौन मार दिया? तो नेवला मार दिया करैट सांप को। करैट का नाम आप लोग सुनेंगे, बहुत जहरीला होता है। अब यहाँ पे इतने में फिर टेडी की मदर भी आ गई। तो टेडीज मदर पिक्ड हिम अप फ्रॉम द डस्ट एंड हग्ड हिम। रिकी वाज थ्रोली एंजॉयिंग हिमसेल्फ। अब फिर यहाँ पे रिकी भाई अच्छा काम किया था ना टेडी को बचा करके, तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और फिर जो उसको उठा ली इस तरह से, धूल झाड़ने लगी और उसको जो है ये करने लगी, पुचकारने लगी। दैट नाइट आफ्टर डिनर, उसी रात डिनर के बाद जो है क्या हुआ, रात के भोजन के बाद टेडी कैरिड हिम ऑफ टू बेड। टेडी जो है उसको बेड की तरफ ले गया एंड इंसिस्टेड ऑन रिकी टिकी स्लीपिंग अंडर हिज चिन। तो मतलब दुलाते पुचकारते हुए, कोई भी अपना पालतू जानवर को कैसे आप लोग रखते हैं, मान लीजिए आप तोता रखे हैं तो तोता को कैसे सलाते सलाते ले जाते हैं, कोई कुत्ता रखा है तो कुत्ता कैसे आप लोग के साथ बेड में आकर के सोता है, तो उसी तरह से जो है रिकी टिकी भी नेवला को ले गया और क्या बोले, चलो अब सो जाओ ऐसे चीन अंडर हिज चिन। मीन्स इस तरह से मान लीजिए सपोज दैट नेवला और उसको जो है बेड में सोने के लिए बोलने के लिए लग गया। एज सून एज टेडी वाज asleep, तो नेवला को लेकर के रिकी टिकी को लेकर के टेडी जैसे ही सो गया, he went off for his nightly walk and ran up against Chuchundar the muskrat। अब यहाँ पे क्या हुआ, टेडी जैसे ही सो गया तो नेवला वहां से हट गया। भाई वो कोई आदमी थोड़ा है कि टेडी के साथ रात भर ऐसे चिपक करके सो जाएगा, हम लोग तो जानवर है तो छटपटाते ही रहेगा। तो वो बाहर जो है निकल गया घूमने के लिए। तो इतने में उसको कौन मिला? चुचुंदर मिला। मुस्कुरात मीन्स चुचुंदर, चूहा का बड़ा प्रजाति जो घर में हम लोग के अक्सर पाए जाते हैं। तो जानवर सब तो आपस में बात करते ही हैं। तो सांप भी जो है वो किसको खाते हैं? चुचुंदर को खाते हैं, चूहा को खाते हैं। तो यहाँ पे उसको मिला कांट यू हियर रिकी टिकी सेड चुचुंदर। अब वो जो है बोल रहा है चूहा, उनका बड़ा प्रजाति है चुचुंदर, बड़ा ऑकवर्ड लगता है बोलने में जो भी है। तो बोल रहा है कि तुम क्या सुने रिकी टिकी, तुम सुने? तो Ricky Ticky heard a noise which was as faint as that a wasp walking on the window pane। तो रिकी टिकी ध्यान देने लगा तो देख रहा है कि हाँ खिड़की के कांच की तरफ जो है कुछ ऐसा सरसरा रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है। That's Nagar Nagina crawling into the bathroom space। वहां पे कौन था? नागर नागिन था जो क्रॉल कर रहे थे कहाँ पे? बाथरूम के स्लूइस में। स्लूइस मीन्स बाथरूम में कोई ऐसा पानी निकलने वाला जगह होता है ना, विंडो से होते हुए लोग, तो उधर से सांप वगैरह किधर ही घुसते हैं, कोई घर में छेद वेद होता है उधर ही से ना घुसते हैं। तो वही यहाँ पे उन लोग अपना रास्ता ढूंढ रहे थे कि यहाँ बाथरूम में जो है कहीं घुसेंगे। He stole off the Teddy's bathroom। वो लोग चोरी छुपे बाथरूम में, टेडी के बाथरूम में घुस गए। बट देयर वाज नथिंग एंड देन टू टेडीज मदर बाथरूम। वहाँ पे कोई नहीं था। तो उसके बाद फिर वो लोग कहाँ गए? टेडी के मदर के बाथरूम में घुस गए। एट द बॉटम ऑफ द स्मूथ प्लास्टर वॉल देयर वाज अ ब्रिक पुल्ड आउट टू मेक a sluice फॉर द बाथ वाटर। दीवार के जगह पे जो है प्लास्टर तो किया हुआ रहता है, आप लोग देखेंगे बाथरूम का दीवार कैसे चिकना होता है, लेकिन एक जगह जो है ईंटा हटा हुआ था। क्यों हटा हुआ था? पानी निकलने के लिए, बाथरूम का पानी निकलने के लिए ईंटा हटा हुआ था। तो वहीं से जो है वो लोग उसमें घुस गए। He heard Nag and Nagin whispered together outside in the moonlight। They were planning to kill the members of the family so that the bungalow would be empty and Ricky Ticky would go। तो नाग और नागिन आपस में क्या बात कर रहे थे कि इस बंगलो के जितने लोग हैं ना, उसको हम लोग इसे बाथरूम में छुप के बैठेंगे। जब वो लोग आएंगे बाथरूम में तो हम जो है हम लोग उन लोग को डस लेंगे। कहने का मतलब इस बंगलो के सब लोगों को मार देंगे और फिर जब सब लोग मर जाएगा तो ये रिकी टिकी अपने यहाँ से भाग जाएगा और हम लोग जो यहाँ पे चैन से रह पाएंगे। ये कौन प्लानिंग कर रहा था? नाग और नागिन प्लानिंग कर रहे थे। Ricky Ticky tingled all over with rage and heard and hattered at this। रिकी टिकी ये सब बात उन लोग का सुन लिया और एकदम गुस्से से लाल हो गया, एकदम नफरत। ओ ये इन लोग का प्लान है, बताते हैं ऐसा राइट को उसको पीने। Nag wept to and fro, then Ricky Ticky heard him drinking from the biggest water jar। अब जैसे ही नाग ऐसा सोच करके थोड़ा ये होता है ना, इस तरह से अपना, यहाँ पे आप लोग बुक में देखिएगा पिक्चर में दिया भी हुआ है। तो नाग इस तरह से फड़फड़ाने लगा, फहराने लगा कि हाँ आपको आएगा तो मार देंगे, मतलब अपना पोज ले लिया डसने वाला में। तो इतने में ही जो है रिकी टिक्की जो है वाटर जार में ड्रम के आसपास होगा और वो जो है
उसको मारने के लिए। नाग पॉइंट हिमसेल्फ डाउन, कॉइल बाय डाउन एंड फेल asleep। तो नाग जो है थोड़ा देर इस तरह से रहा मारने का पोज में, लेकिन फिर क्या थोड़ा इस तरह अपने आप को कॉइल करते गया। नाग कैसे इसे गोल गोल घूम करके रहता है, तो घूमते गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना फन को जो है इस तरह से दबा करके मैंने चुपके से वहां पे बैठ गया। तो ये देख करके और फिर थोड़ा सा वो asleep में सो तो नहीं पूरी तरह से गया, लेकिन वो बैठ गया चुपके से। तो taking the opportunity, Rikki Tikki jumped off Nag and closed his jaw tighter and tighter till the snake died. जैसे ही रिकी टिकी वहीं पे ड्रम के पानी के ड्रम के पास बैठा हुआ था, तो जैसे ही वो देखा नाग और नागिन को, कूद गया नाग के ऊपर जोर से और जो है एकदम दबाने दबाने और दबोचने लग गया नाग को। Teddy's father came running on hearing the noise and said, "It's the mongoose again. A slice. The little chap has saved our life." तो जैसे ही वो नाग को दबा करके मार दिया, तो इतने ही में जो है वहाँ पे रिकी के पापा आ गए और बोल रहे हैं कि देखो फिर से ये मंगूस जो है, ये नेवला जो है कितना महान काम किया, ये हम लोग का जिंदगी को बचाया। कहने का मतलब कितना अच्छा काम किया। वो फिर से नेवला के बारे में बोलने लगा। When morning came, he was very stiff but well pleased with his doing. Rikki Tikki had the right to be proud of himself, but he did not grow too proud. जब मॉर्निंग हुआ, सब लोग आपस में बात किए, सब लोग खुश थे रिकी टिकी के काम से। रिकी टिकी को कहा यहाँ पे जैसे एक होता है ना, हम लोग घर की भाषा में बोलते हैं ना कि हाँ अब इतना अच्छा काम किया तो फुल फुलौड़ी मत हो जाना। तो वही चीज जो है यहाँ पे रिकी टिकी प्राउड तो भाई उसको फील तो करना ही था, लेकिन ऐसा वो किया नहीं। कहने का मतलब कितना फ्रेंडली वो आदमी लोग के साथ हो गया। And he kept that garden as a mongoose should kept it, with tooth and jump and spring and bait, till never a cobra there saw his head inside the bar. अब जो है रिकी टिकी जो है उस घर को पूरी तरफ से सेव कर चुका था। वो हमेशा गार्डन में उछलता कूदता घूमता फिरता रहता और दोबारा किसी भी सांप का या सांप कोई भी प्रजाति का सांप का कोई भी प्रजाति का कोई भी कोबरा का हिम्मत नहीं हुआ कि कभी वो उस वॉल के अंदर झांके भी। क्यों? नेवला यानी रिकी टिकी के रहने के वजह से। तो ये स्टोरी आप लोग को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे रिकी टिकी का एडवेंचर्स, रिकी टिकी कितना साहसिक कार्य किया है, यहाँ पे अपने मालिक के प्रति कितना वफादारी दिखाया। यही हमारा चैप्टर था, रिकी टिकी एंड डगी। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं अगेन दूसरे स्टोरी के साथ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।